तुलसीदास कृत विनय पत्रिका का आज हम अध्ययन करेंगे। तुलसीदास की विनय पत्रिका का 51वां पद है। जानकी नाथ रघुनाथ रागादितम तरुणी तारणयतु तनु तेज धार्म सच्चिदानंद आनंद कंदाकरम विश्व विश्राम रामाभिराम नील वारिधर सुभग शुभकांति कटि पीत कौसे वर वसनधारी रतनहाटक जटित मुकुट मंडित मौली भानु सत सदृश उद्युतकारी रावण कुंडल भाल तिलक भ्रूरुचिर अतिर अरुण अभोज लोचन विशाल वक्र अवलोक त्रिलोक शोकापहम मार रिपु हृदय मानस मराल नासिका चारु सुकपोल द्विज वृजदुति अधर बिंबोपमा मधुर हरास कंठधर चिंबुक वर वचन गंभीर तर सत्य संकल्प सुरत्रास नासम सुमन सुवचित्र नव तुलसी का दल युतम मृदुल वनमाल उर्भाज्यमान भ्रमत आमोदवस मंत मधुकर निरक मधुतर मुखर कुरुवंति गान सुभग श्रीवत्स केयूर कंटर हार कंकड़ हार किंकणी रट निरकटी तट रसालम बाम दिशि जनक जासीन सिंहासनम कनक मृदु वलिवत तरु तमाल आजानो भुजदंड कोदंड मंडित वाम बाहु दक्षिण पाणि बाण मेकम अखिल मुनि निकर सुर सिद्ध गंधर्व वर नमत नर नाग अवनिप अनेकम अनघ अविच्छन सर्वज्ञ सर्वेश खलु सर्वतोभद्र दाताम समाकम प्रणतजन खेद विच्छेद विद्या निपुण नौमि श्री राम सौमित्र साखम युगल पद पद्य सुख पद्य पद्यालयम चिन्ह कुलिसादि शोभति भारी हनुमंतम हृदय विमलकृत परम परमिंदर सदा दास तुलसी शरण शोकहारी। तुलसीदास कृत विनय पत्रिका में इस पद्य का अर्थ प्रस्तुत इस प्रकार है। प्रस्तुत पंक्तियाँ तुलसीदास की विनय पत्रिका से उद्गृत हैं। तुलसीदास ने विनय पत्रिका में एक पत्र रामचंद्र जी को लिखा है, जिसके बारे में इसमें बखान है। और इसमें पहले पंक्तियों का अर्थ है। जानकी नाथ रघुनाथ रागादितम तरुण तरुणय तेज धाम सच्चिदानंद आनंद कंदाकरम विश्व विश्राम रामाभिराम में अर्थ है इसका, हे देव आप सीतापति, हे देव आप सीतापति रघुवंश के स्वामी मोह और रात्रादि रूपी अंधकार के सूर्य तरुण और शरीर तथा तेजोमय है। इस प्रकार से रघुवंश का तेजोमय रूप है। इसमें यह बखान है कि जानकी नंद के पति यानी जानकी के पति कौन हुए? श्री रामचंद्र जी। तो यहाँ श्री रामचंद्र जी का रूप और उसके बखान का वर्णन है कि उनका रूप इस प्रकार है, जिस प्रकार से अंधकार को नष्ट करने के लिए सूर्य की तेज होता है, इस प्रकार से उनका शरीर है। आप सत्य चित्त आनंद स्वरूप हैं। हे श्री रामचंद्र जी, आप सत्य और चित्त और आनंद स्वरूप स्रोत के आधार हैं। यानी रामचंद्र जी सच्चिदानंद सत्य और आनंद के स्वरूप हैं। संपूर्ण विश्व के लिए विश्राम स्वरूप आनंदमयी श्री राम है। यहाँ श्री राम के बखान है। तुलसीदास ने अपने विनय पत्रिका में अपने पत्र में यह सब बातें लिख करके रामचंद्र जी का बखान किया है। रत्नहाटक जड़ित मुकुट मंडित मौली भानु सत सदृश उद्युतकारी स्वर्ण कुंडल भाल तिलक भृत भूरुचिकर अति तरुण अरुण अभोज लोचन विशाल। दूसरी पंक्तियों का अर्थ है कि प्रस्तुत पंक्तियाँ भी विनय पत्रिका के हे से लिया गया है, जिसमें तुलसीदास जी ने कहा है रामचंद्र जी की
आराधना करते हुए कि हे देव, आपके शरीर की क्रांति नवीन श्यामल मेघ की भांति है। आप कटी पर पीत रेशमी वस्त्र पीताम्बर धारण करने वाले हैं, यानी कमर में पीला रंग का वस्त्र धारण करने वाले श्री रामचंद्र जी आप है। और आपका शीश जो है वह रत्न जड़ित स्वर्णिम मुकुट से सुशोभित है। रामचंद्र जी के शीश पे क्या है? रत्नों से मुकुट जड़ित मुकुट सुशोभित है। और रेशमी वस्त्र आपकी कमर में धारण किए हुए, आप पीला वस्त्र धारण किया हुआ है और सुशोभित है। और आप सैकड़ों सूर्य सदृश प्रकाश से अवलोकित हैं। आपका रूप किस प्रकार से है? सैकड़ों सूर्य से सुशोभित क्या है? आपका प्रकाशित अवलोकित आपका रूप है। अब तीसरी पंक्तियां हैं कि श्रवण कुंडल भाल तिलक भू रुचिकर अति। मैं इसकी पंक्तियों का अर्थ हो गया। इसमें हम बताएंगे जानकी नाथ रघुनाथ अलंकार बताएंगे। तो इसमें अलंकार है तम तरुणी तारुण तैनु तेज धाम विश्व विश्राम रघुनाथ और रामाभिराम में अनुप्रास अलंकार है। इसी प्रकार से नीचे की पंक्तियों में है सुभग शुभ क्रांति कटी पीत में शुभ क्रांति, यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है। और उपमा अलंकार का भी इसमें वर्णन किया गया है। रत्न हाटक जड़ित मुकुट मंडित मौली, इसमें भी उपमा अलंकार और रूपक अलंकार को दर्शाया गया है। श्रवण कुंडल भार, इसमें भी भाल भ्रूचर अति अरुण अभोज लोचन मानस मनार मार, इसमें भी अलंकार अनुप्रास अलंकार है। वक्र अवलोक त्रिलोक शोखा पह मार रिपु हृदय मानस मराल नासिका चारु सुकोपोल द्विज ब्रजदुति अधर बिलो बिंबोपमा, इसमें भी अर्थ है इसका कि हे देव, आपकी नासिका बहुत सुंदर है और कपोल प्रदेश कोमल और दांतों की चमक भी आपकी हीरे की तरह है। अधर बिंबोपमा, और आपका जो मुस्कुराहट है, आपके अधर होंठ जो हैं वह भी बहुत सुंदर कोमल मधुर रास है। और आपके कंठ, आपकी जो ध्वनि है, आपके कंठ से निकलने वाली जो मधुर वाणी है, चिंबुर वर वर्जन, बहुत ही मधुर है। ठोड़ी आपकी रमणीक है, यह भी बहुत सुंदर है। और वाणी सत्य संकल्पशील और देवताओं के भय को दूर करने वाला, इस प्रकार के श्री रामचंद्र जी आपकी वाणी है। सुमन सुविचित्र नव तुलसी का दल युक्त मृदुल बनमाल डर भाम्र भ्राजमान भ्रमत अमोदवस मत मधुकर निरग मधुर मुखर कुरुवंति गान। तो इन पंक्तियों का अर्थ है हे देव, नव तुलसी दलों के संयुक्त तथा मनोहारी पुष्पों से संकुलित सुंदर वनमाला हृदय पर सुशोभित है। पुष्पों से सुशोभित नव दल कमल आपके, तुलसी दल कमल आपके, वनमाल आपके गले में फूलों की माला क्या है? सुशोभित है। भ्रमत अमोदवस आनंद उन्मत्त मधुकर, आपका सुशोभित और वनमाला हृदय में धारण किए हुए यह इतनी शोभा दे रही है कि उन्मत्त होकर मधुकर यानी भौरे आपके फूलों पे क्या है? मंडरा रहे हैं। और उसकी ध्वनियाँ जो गुंजरित रही हैं, यह भी बहुत ही शोभा दे रही हैं। इसमें भी वर वचन सत्य संकल्प सूर्यद्रास में सुमन शुभ चित्र में भी अनुप्रास अलंकार है। मधुकर निरकर मधुतर में भी अनुप्रास अलंकार है। और साथ ही इसमें उपमा अलंकार भी है और रूपक अलंकार से भी इसमें वर्णन किया गया है। केयूर कंकड़ किंकणी कटी, इसमें भी अनुप्रास अलंकार है। भाषा संस्कृत निष्ठ है और
सौंदर्य, इसमें गुण, माधुर्य गुण है इसमें।